रायपुर में गणेश प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़, उनके स्वरूप में परिवर्तन को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है और इस विवाद में सब धर्मों के लोग भी आ गए हैं सामने और इसके अलावा आम जनता भी खुलकर विरोध कर रही है कि गणेश जी की प्रतिमा के जो स्वरूप, उनका एक्चुअल जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप में रहना चाहिए, इससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर छेड़छाड़ हो रही है तो इससे धार्मिक भावनाएं तो आहत हो ही रही हैं, साथ ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ शिवम है, मेरे साथी पत्रकार हैं, भास्कर में ये धर्म समाज की रिपोर्टिंग करते हैं और शिवम ने इस पूरे मामले को लेकर अहिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ज्योतिष मठ के जो शंकराचार्य जी हैं उनसे बातचीत की है। शिवम मेरे साथ हैं। शिवम, आपने जो शंकराचार्य जी से सवाल पूछे उसमें जो पहला सवाल था कि और ये जो स्वरूप में बदलाव हुआ है ये कितना सही है, इस पर उनका जवाब क्या था? शंकराचार्य का स्पष्ट मत है कि जो भी भगवान के स्वरूप है शास्त्रों में वर्णित है। हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, जैसे हमारे ऋषि रहे हैं, महर्षि रहे हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे स्वरूप है। उन्होंने सिद्ध किया अपने आप को, अपनी कहना चाहिए अपनी जो तपस्या थी उससे उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा और हमारे शास्त्रों में उन्हीं को ही लिपिबद्ध किया है। तो उसके अनुसार हमारे पास इतने विकल्प हैं कि हम उनसे कोई नया रूप ना भी बनाए तो हम अच्छे गणेश जी की प्रतिमा बना सकते हैं, लोग उसमें संतुष्ट हो सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि इसमें जो है समाज के लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, साथ साथ मूर्तिकारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो इस प्रकार से गणेश प्रतिमाओं को दूसरे स्वरूप में न ढालें। आपको क्या लगता है इसको लेकर? शंकराचार्य ने कहा है कि भाई जिस शास्त्र से आपने जाना है कि गणेश जी की पूजा की जाती है, प्रथम पूज्य देव है, आपको किसी शास्त्र ने ही बताया जिनसे आपने ये सीखा। तो उस शास्त्र में पूजा की विधि से लेके भगवान की प्रतिमा बनाने की विधि तक है उसमें, तो फिर अपने से प्रयोग करना ठीक नहीं है। आप रिपोर्टिंग करने के लिए फील्ड पे जाते हैं, आपने बहुत सारी गणेश प्रतिमाएं भी देखी हैं, वहाँ पर जो लोग आते हैं, जो भक्त आते हैं, क्या वो उस जो स्वरूप है, जिस स्वरूप में गणेश जी को इस साल विशेष कर पे जो ढाला गया है उससे सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, या उनको लगता है कि नहीं ये स्वरूप जो है सही नहीं है? आपने क्या पाया? मैंने देखा है कि जैसे मैं जाता हूँ रिपोर्टिंग में, फील्ड में हूँ, तो मुझे पता है कि गणेश उत्सव चल रहा है तो प्रतिमा होगी तो गणेश जी की होगी। लेकिन जब अचानक से कोई प्रतिमा देखता हूँ लगता है कि गणेश जी है लेकिन ये किस अवतार में है, कुछ इसका कॉन्सेप्ट होगा। तो समिति वालों से बात करने की कोशिश करता हूँ, बात की तो पता चला कि एआई से ऐसा किए तो ऐसा स्वरूप आया, अच्छा लग रहा था तो बनवा लिया, ऐसा है। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट गलत भी हो जाता है। मतलब अगर आप 50 प्रतिमा देख रहे हैं कहीं पे तो आपको मुश्किल से 2-4 प्रतिमा ही ऐसी मिलेंगी जो वास्तविक स्वरूप की है, बाकी 45 प्रतिमा ऐसी रहेंगी जो कि एआई से बेस्ड तरीके से बनाई गई हैं। आइडल तो किसी प्रतिमा को नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें छोटा प्रयोग तो रहता ही है। तो ऐसा बोला जाए कि प्रतिमा वास्तविक स्वरूप में है तो ऐसा तो नहीं है सर, क्योंकि लोग प्रयोग करने के मामले में माहिर हैं। शंकराचार्य जी ने कुछ और कहा है कि क्या अगले साल से क्या ध्यान रखना चाहिए, या उनकी तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन, क्योंकि वो धर्म गुरु हैं और उनकी बातें सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं, तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है क्या कि अगले साल से किस प्रकार से स्वरूप में रखना चाहिए? कोई अपील हुई है उनकी तरफ से क्या? उन्होंने अगले साल तो नहीं, उन्होंने कहा कि तत्काल इस पे रोक लगनी चाहिए, ये भावना को ठेस पहुंचाना है तो इस पे ध्यान देना चाहिए और रोक लगाना चाहिए, ऐसा उनका स्पष्ट मत था। वो उन्होंने खुले शब्द में बोला कि ऐसा करने वाले लोग पाप कर रहे हैं, पुण्य नहीं कमा रहे हैं। वो मूर्तिकार हो फिर चाहे लोग हो, एक तरह से पाप है। शिवम जो है कई सालों से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं धर्म समाज की, और उनका अनुभव और इस बार की जो गणेश प्रतिमाएं हैं अगर उसको जोड़ के देखा जाए तो यह स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि हमारे जो गणेश भगवान हैं, जो प्रथम पूज्य हैं, गौरी नंदन है, शिव के पुत्र हैं, उनकी जो वास्तविक मूर्ति है, लंबोदर उनको कहा जाता है, उनके 4 हाथ वर्णित किए गए हैं, एक हाथ में उनके लड्डू होता है, दूसरे हाथ में वो आशीर्वाद देते हैं, उनके बाजू में रिद्धि सिद्धि बैठी होती हैं, और उनका एक पालथी मार के जो स्वरूप है जो कि हमारे जहन में, जो हम बचपन से ही जानते आए हैं, समझते आए हैं, वैसा ही स्वरूप होना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ कतई नहीं होनी चाहिए। अगर छेड़छाड़ हो रही है तो यह बहुत गलत है। ना सिर्फ धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो रही हैं, बल्कि हम खुद पत्रकार होने के नाते इस बात से बहुत आहत हैं कि यह जो है
बहुत गलत हो रहा है। तो यह अपील हमारी तरफ से भी, हम सबकी तरफ से भी, कि गणेश प्रतिमाएं अगर अगले वर्ष से आप बनवा रहे हैं तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि उनके वास्तविक स्वरूप में ही उनको विराजित करवाएं, ताकि हम जो है आने वाली पीढ़ियों को ये बता पाएं, अपने बच्चों को ये बता पाएं कि गणेश जी का स्वरूप ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर गणेश जी के दूसरे स्वरूप को अगर बच्चे जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो फिर जो है उससे बच्चे भी और हमारी आने वाली नस्लें भी दिग्भ्रमित हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।